चुनावी जंग छिड़ चुकी है। 2022 में हर राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की सत्ता पर विराजमान होने का, उत्तर प्रदेश की सत्ता अपने नाम होने का दावा कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब की बार किसकी सरकार, यही जानने के लिए हमने अपने सफर को आज आगे बढ़ाया है मतदाता मेल में रायबरेली से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मतदाता मेल। तो आइए रायबरेली से अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि हर राजनीतिक दल दावे और वादे तो कर रहा है। 2022 में उत्तर प्रदेश को अपने नाम होने का दावा कर रहा है, उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी अपने हाथ में होने का दावा कर रहा है। लेकिन चाबी तो दरअसल इस वक्त जनता जनार्दन के हाथ में है और जनता जनार्दन ये चाबी किसको सौंपेगी, ये देखना जानना बहुत जरूरी है। बीते दिन देखिए रायबरेली पर हमने अपने सफर को खत्म किया था और आज रायबरेली से ही हम अपने सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह हमने सफर की शुरुआत की थी, तब बहुत अंधेरा भी था, बहुत लोग थे ट्रेन में, बहुत यात्री थे जो सो रहे थे। तो ऐसे में अब लखनऊ तक हम आ चुके हैं और लखनऊ से हम अपने सफर को और आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों से बात करते हैं कि इस बार 2022 को लेकर उनका क्या कहना है। क्योंकि इस बार 2022 की जंग की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जंग और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है, क्योंकि इस बार की जो जंग है वो पहले की जंग, पहले जितने भी चुनाव हुए हैं इस लोकतांत्रिक देश में उन सबसे अलग होने वाली है। क्योंकि इस बार की जंग होगी डिजिटल जंग। तो इस डिजिटल जंग को लेकर लोगों का क्या कहना है और ये किसे पसंद कर रहे हैं, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका, कहां से हैं आप? मैं तुषार सिंह, मैं हरदोई से हूँ। हरदोई के हैं। हरदोई ट्रेन आगे जा भी रही है, आपका स्टॉप भी आने ही वाला है। इस बार डिजिटल जंग होनी है, तो क्या लगता है ये डिजिटल जंग कैसी होगी, कितनी दिलचस्प होगी? ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब आप खुद देख रहे हैं ओमिक्रॉन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसे में अगर आप रैलियाँ करेंगे या जो भी चीज़ें लाइक नुक्कड़ नाटक या आप जो रोड शो करते हैं, इससे जो कोविड है वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे ये जो डिजिटल है ये ज़्यादा सही है। मेरे डिजिटल सही है और डिजिटल पसंद आएगा, लोग कनेक्ट होंगे डिजिटली? शायद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो लोग गाँव वगैरह में रह रहे हैं तो उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं इस फील्ड की, तो शायद उनको ज़्यादा ना, लेकिन जो अच्छा पढ़ा लिखा है उससे जरूर प्रभावित होगा। डोर टू डोर कैंपेनिंग है। चलिए अब 2022 को लेकर भी बात करते हैं। इस बार आप किसको वोट देंगे? मैम फिलहाल मैं तो नोटा ही दबाऊंगा। क्यों नोटा, क्यों वोट क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि मैम मुझे लगता है जितनी भी पार्टियां हैं वो सब ऐसे ही है, मतलब जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं करना चाहते। बस अगर हम बीजेपी के रहते हैं तो वो अपना हिंदू मुस्लिम चलाते हैं, और जो अगर हम उसकी सपा की बात करते हैं तो उसमें युवाओं के लिए उतना मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं जॉब में, इसलिए मैं नोटा को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। चीज़ों से आप संतुष्ट नहीं हैं। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बार मूड आखिर है क्या चुनावों को लेकर। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के। लखनऊ के ही रहने वाले हैं। लखनऊ तो पूरा राजनीतिक क्षेत्र है, पूरा राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश का लखनऊ ही है। तो ऐसे में किसको आप पसंद करते हैं ज्यादा? हम तो बीजेपी को ही देंगे वोट। अच्छा, बीजेपी आपको पसंद काम की वजह से आ रही है या कोई और कारण है? काम की वजह से ही है। क्या क्या काम अच्छा लग रहा है आपको? काम तो उन्होंने सारे अच्छे किए हैं, जैसे कि जो है मतलब जो है सारी जो है चीज़ें सही किया उन्होंने, जो है रोड और सारी चीज़ें सही किया, तो काम तो सही किया है। बस एक ही चीज़ कमी है कि उन्होंने भर्तियां जो है सही ढंग से नहीं की है। बाकी अच्छा, ये कमी है, बड़ी कमी हाँ, है, बाकी तो ठीक है। थोड़ा एम्प्लॉयमेंट की कमी है। क्या काम किया है? जी देखिए, भाजपा ने तो बहुत अच्छा काम किया है, मैं इससे इम्प्रेस हूँ, ठीक है। लेकिन कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो नए युवा हैं वो बेरोज़गार हैं। अगर सर उनकी तरफ समझें, लोग देखें, ठीक है, अच्छी नालियाँ हैं, सड़कें हैं, हमको चलने के लिए अच्छी व्यवस्था मिल रही, गाड़ियाँ हैं, डिजिटल, चलिए डिजिटल ये करेंगे, ठीक है। लेकिन सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सभी डिजिटल पॉइंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भाई आप रैली तो करिए ही नहीं, क्योंकि ये कोविड का समय है, हम चाहते भी नहीं कि इलेक्शन हो, और इलेक्शन का जो बोझ होता है वो सबसे ज़्यादा पब्लिक पर ही होता है। हाँ। इसको देखें पहले, हर बार इलेक्शन के मुद्दे को लेके ये चलते हैं, ठीक है, होना चाहिए मुद्दा, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए कि हमारे ऊपर बोझ भी कम हो जाए, ये चीज़ इनको ज़्यादा देखना चाहिए। तो आपका वोट किसको जाने वाला है सर इस बार? नहीं देखिए, मेरा तो वोट बीजेपी को है। अच्छा, बीजेपी को ही वोट देंगे? जी हाँ। उसने जो भी मुद्दे हल किए हैं, उसने किसी सरकार ने अभी तक 60 साल तक कांग्रेस भी नहीं हल कर पाई थी। और जो यूपी की बात अगर देखी जाए, हमेशा बोली जाती है कि यूपी की बात, तो यूपी की बात में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी जब तक थे और उनके आपसी विवादों को लेके देखा जाए तो उन सब में
कहीं पर वो मुस्लिम वर्ग को आगे ले जाते थे, अपने पिछड़े ओबीसी को तरफ तो ध्यान ही नहीं किसी का रहा। हम ओबीसी से हैं, लेकिन ओबीसी की तरफ तो भी ध्यान देना चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं ध्यान दिया। ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि बीजेपी ने इतना काम किया है कि बहुमत के साथ आ जाएगी दोबारा से? जी आ जाएगी बहुमत के साथ। क्या लगता है इस बार कौन आएगा 2022 में? आपका वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी। आप किसको वोट देंगे? भाजपा के लिए। भाजपा के लिए। इतनी प्यारी सी मुस्कान के साथ कह रहे हैं भाजपा के लिए। इनकी मुस्कान जरा देखिए, क्लोजअप कीजिए, बड़ी प्यारी मुस्कान है। भाजपा को क्यों वोट देना चाहते हैं? उसकी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी चल रही है। और भी जैसे जो लोग कह रहे हैं बेरोजगारी क्या 2017 के पहले नहीं थी क्या? थी, वो भी थी। और इतनी भर्तियां निकाली हैं, 2-3 भर्तियां तो पुलिस की निकाल चुके हैं पूरी, और 2 टीचर की भर्ती हुई है। इतनी भर्ती तो 2017 के पहले नहीं हुई थी। अखिलेश आएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे क्या सर? उम्मीद है। तो ये कह रहे हैं कि भर्तियां सब निकाली हैं, इससे पहले भर्तियां नहीं थी। इससे पहले ही भर्तियां हुई है टीचर की। जरा बात करते हैं, चलिए। हाँ जी भैया। भर्ती निष्पक्ष नहीं हो रही है ना। मैं देखिए कितना भी आंसर की, आप देखिए युवाओं को, आप देखिए शांत हो जाइए, युवाओं को आप जो है कितनी आंसर की विवादित होती है। जानबूझकर ऐसे पेपर्स को कराते हैं सेट कि इनको विवाद करके आगे ले जाए चुनाव तक। देखिए अभी एक हमारा भतीजा है, 69,000 वैकेंसी में एक आंसर की को साल भर निकल गया। बाद में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ आंसर सही है, और साल भर से पहली काउंसलिंग वाले नौकरी कर। दिक्कत है, ये कह रहे हैं दिक्कत है, ये कह रहे हैं दिक्कत है। क्या मुश्किल से कौन सी एग्जाम में आप बताइए? कौन सी नहीं हुई है? 2 पुलिस की भर्ती है, 49,000 और 41,500। हमारी हाइट नहीं हुई तो क्या हुआ? तो भर्ती तो हुई है। जो जैसे हम नहीं हुए सिलेक्ट तो कोई दूसरा तो हुआ है कैंडिडेट। और यहाँ पर एक लंबी बहस भर्तियों को लेकर जरूर छिड़ गई है। आगे जरा और भी बात करते हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग बात जानने की कोशिश करेंगे। इधर यूपी से है क्या लोग? चलिए यूपी के हैं, इनसे बात करेंगे। सर किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी। थोड़ा सा बीजेपी को देंगे। बीजेपी पसंद आती है आपको? बीजेपी का काम पसंद है क्या? जी। किस तरीके से, क्या काम अच्छे लगे? देश हित में कार्य किया है। देश हित में कार्य किया है। मैम आपका वोट किसको जाएगा? बीजेपी। बीजेपी। देश हित में क्या कार्य किए, क्या क्या है, गिनाइए जरा। हर चीज सुविधा दी है बीजेपी ने। हाँ तो इसीलिए बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा काम किया है। सर आप भी यूपी के हैं? ये यूपी के रहने। भैया यूपी से हो क्या? चलिए जरा ऊपर कीजिए। सो रहे थे? आप उठ गए? हाँ उठ गए। किसको दोगे वोट? बीजेपी, मोदी। बीजेपी को। बाकी सब कहाँ जाएंगे भाई फिर? देखिए आधे लोग बीजेपी कह रहे हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो भी तो बैठे हैं लाइन में। देखेंगे जब होगा देखा जाएगा। बीजेपी को देना है वोट। इनका वोट जाएगा बीजेपी को। यूपी से है क्या सर आप? यूपी के हैं? चले यूपी के। सर क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? नीरज मेहरोत्रा नाम है और रहने वाले जो है अमीनाबाद लखनऊ के हैं। अच्छा अमीनाबाद के हैं। सर इस बार क्या लगता है 2022 में किसकी जीत? मैडम दोनों पार्टी जो है अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन यह है कि वक्त बताएगा जो है कौन सी पार्टी जो है वो चुनाव जीतेगी, ये तो समय बताएगा। हाँ, लेकिन जी आपका वोट किसको जाने वाला है? देखिए अभी तो कंफर्म नहीं बता सकते किसको जाएगा, लोगों ने वर्क किया है, लेकिन ये है कि बीजेपी जो है बीजेपी को जाएगा इनका वोट। इधर बात करते हैं जरा। सर आपका वोट किसको जाएगा? वो बीजेपी जाएगा। आप भी बीजेपी को देना चाहते हैं। कौन सा काम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है? अरे दंगा फसाद नहीं हो रहा है, ये सब उनका हुआ है, बहुत चीजें ठीक है, और कुछ चीजें इनकी गड़बड़ है जो देखते हैं फिर इसको आगे। बाकी दंगे वंगे अब नहीं होते हैं, पहले माहौल बहुत गड़बड़ था। अब सही शांति व्यवस्था है। अब शांति व्यवस्था, शांति कायम है। चलिए सर आपका वोट किसको जाने वाला है? बीजेपी। बीजेपी को। आप बताएंगे कि क्या क्या सुधार अभी देखने को मिलता है? मैम सुधार तो ये कहेंगे जो ट्रेन में सफ़र हो रहा है बड़ा आरामदायक हो रहा है इस समय। एक तो यही है, सीधा एग्जाम पर। पहले से रेल व्यवस्थाएं सुधरी है? हाँ सुधरी है पहले। ट्रेन का समय वगैरह सब कुछ? हाँ पहले से सुधरा पहले से सुधरा है। आपका वोट किसको जाने वाला है? मैम ये वोट मेरा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आखिरी मोमेंट पे ही मैं दूंगा। वोट इनका कॉन्फिडेंशियल है, सीक्रेट है, लेकिन इनका कहना है कि रेल व्यवस्थाएं जो है वो विशेष तौर पर सुधरी हैं, क्योंकि पहले ट्रेन बहुत लेट हुआ करती थी, व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब रेलवे ने बहुत ज्यादा सुधार किया है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें, मैम यूपी से है आप, किसको वोट देने जाएंगे इस बार? ये सपा।
सपा को। अखिलेश की अगर हम बात करते हैं तो अखिलेश जिस तरीके से इस वक्त चुनावी मैदान में है, का लग रहा है कि जीत जाएंगे? जी यस, पूरे जीतेंगे। साइकिल आएगी? जी बिल्कुल आएगी। साइकिल आएगी इनका कहना है। सर यूपी के हैं क्या आप? कौन आएगा इस बार, क्या लगता है? वैसे तो हम 17 साल के फिर हाँ 17 के हैं। चलिए, ये तो अभी वोटर आईडी इनका है नहीं, ये छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस बार 2022 में किसकी सरकार होगी, क्योंकि इस बार की जंग न सिर्फ डिजिटल जंग है बल्कि इस बार की जंग बेहद दिलचस्प जंग भी है। आज हम सफर तय कर रहे हैं रायबरेली से। रायबरेली से हमने सफर को आगे बढ़ाया है। रायबरेली के बाद लखनऊ आया, लखनऊ के बाद अभी बस हरदोई स्टेशन निकला है, इसके बाद आगे शाहजहांपुर है और फिर हम पहुंच जाएंगे झुमके वाली नगरी बरेली। तो अगर आप झुमका लेना चाहते हैं तो चलिए हमारे साथ। खैर जोक सपाट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग हैं, चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 2022 को लेकर उनका कहना क्या है। सर 2022 में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या चाहती है, किसकी सरकार चाहती है? जनता की बार बदलाव चाहती है, क्योंकि लोग यह कहते थे कि अगर एक ही सरकार बार बार आती रहेगी उसके अंदर अकड़ आ जाएगी, हनक आ जाएगी। अच्छा। जो कि अभी की सरकार में है। अब की बार जनता बदलाव चाहती है, कोई भी आए लेकिन सत्ता बदलनी चाहिए। तो सत्ता अगर बदलनी चाहिए तो किसको आप वहाँ पर बैठे हुए देखना चाहते हैं? नहीं, वो तो इस बार समीकरण है, समाजवादी पार्टी का ही लग रहा है। बसपा का भी अपना एक जनाधार है, वो वापस आएगा। क्या ऐसा है कि सरकार रिपीट नहीं होनी चाहिए? रिपीट होगी तो अकड़ जिस तरीके से उन्होंने कहा हो जाता है, तो बदलाव होना जरूरी है। देखिए, बदलाव होना ना होना ये तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा। अब कई काम ऐसे हैं बीजेपी के जो ठीक किए हैं, जैसे गरीबों पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांव वगैरह में गल्ला वितरण भी दिया जा रहा है, 1100 रुपये गांव वाले बच्चों को दिए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज गांव वालों के पास पहुंच रहा है ना। लेकिन ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कसौटी कसी जा रही है हर चीज़ के अंतर्गत जो है। ओवरऑल भाजपा के समय में कुछ चीज़ें तो अच्छी हैं, जैसे लाइट वगैरह जो है ये बहुत अच्छी हो गई है। तो आधे भी हो गए बिल? क्या चीज़? तो बिल भी आधे करने की बात नहीं। बिल तो चलिए, ये तो चुनाव का समय है, अब हर अपने अपने वोटरों को साधने में लगी है। लेकिन ओवरऑल भाजपा का काम ठीक चल रहा है जैसा भी है, और गरीबों के लिए ज़्यादा पक्ष में काम कर रही है, ये चीज़ अच्छी है। और वो बहुत सारे वो गांव में वो सब कमरे वगैरह दिए हैं, कमरे दे रहे हैं, यानी कि काम हुआ है, मदद कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं। सर आपको कुछ लगता है 2022 को लेकर किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। काम अच्छा कर रहे हैं? जी अच्छा कर रहे हैं। अगर हम विकास की बात करें तो क्या क्या नजर आता है जमीनी स्तर पर? बहुत विकास हुआ है। हाँ, बहुत विकास हुआ है। अखिलेश ने क्या किया? कुछ नहीं किया। अखिलेश के राज से ज्यादा पैसा लगा? नहीं, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी आप कह रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि एक बदलाव होना चाहिए हर 5 साल। होना चाहिए ना बदलाव होएगा ही नहीं ना, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, इन्होंने कहा है कि बदलाव होगा ही नहीं, बीजेपी आएगी। अभी हमारे यहाँ पीलीभीत से और इधर तक के लिए इलेक्ट्रिक लाइन पड़ गई है, पहले इलेक्ट्रिक लाइन नहीं थी। अब कम से कम ये है कि रेलवे बड़ी लाइन हो गई है और काफ़ी सुविधाएं हो गई हैं। अब रेलवे तो बदला है, मैं खुद कई दिनों से रेल में सफर कर रही हूँ, तो रेलवे पहले से ये देखिए, ये ट्रेन भी लगभग टाइम पर ही चल रही है। पहले तो 3-3, 4-4 घंटे तक लेट हो जाया करती थी। ट्रेनें बहुत लेट। जी 6-6 घंटे भी लेट हो जाया करती थी। और कोई दल के बारे में कहेंगे, कोई और दल टक्कर देता हुआ नजर आ रहा हो या किसी और दल की तरफ जनता का रुझान अगर देखने को मिलता हो? जब समय आई तो सब पीछे चले जाए, कोई ना टक्कर में आए। हर कोई दावा कर रहा है हम आ रहे हैं, लेकिन आएगा कौन ये 10 मार्च को पता चलेगा। सर कौन आएगा, क्या लगता है? योगी बाबा। योगी बाबा 10 मार्च का इंतजार करें। हाँ, जय हो बाबा की। जय हो बाबा की। सर आप भी यूपी से हैं? सर भी यूपी से है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले हैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट। कानपुर के हैं, तो बताइए कानपुर में अब तो मेट्रो सब बहुत बढ़िया हो गया, तो कौन आएगा इस बार? 99% है योगी बाबा, बाकी तो फिर पब्लिक के ऊपर है। बाकी पब्लिक के ऊपर है। अच्छा, कानपुर की तस्वीर कितनी बदली इन 5 सालों में? कानपुर के तो काफी बदल गई है।
बहुत ज्यादा कानपुर की तस्वीर बदल गई है। अच्छा हुआ है पहले अच्छा, से? हाँ पहले से अच्छा है। पहले से और अच्छा हुआ है। चले इधर भी बात करें, क्योंकि कानपुर की इन्होंने कहा तस्वीर बदली। कई शहरों में लोगों को हम बात करते हुए देखते हैं कि हाँ पहले से बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, चीजें अच्छी हुई हैं, योगी महाराज ने, मुख्यमंत्री ने काम अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ मुद्दों पर नाराज भी नजर आते हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या वापसी हो पाती है या नहीं हो पाती है। आप यूपी से ही है मैम, कहाँ की रहने वाली हैं आप? पीलीभीत की रहने वाली हैं। पीलीभीत में महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो क्या सुरक्षित है वहाँ महिलाएं? कानून व्यवस्था वहाँ कैसी है? वहाँ सही है। वहाँ सही है। कोई ऐसी डरने वाली बात तो नहीं कि रात को 9 बजे निकल रहे हैं तो डर लगता हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कानून व्यवस्था अच्छी है वहाँ? हाँ सही है। किसको समर्थन देती हैं? हम योगी सरकार को। योगी सरकार को। काम अच्छा कर रही है? हाँ। कोई ये महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं चला रही है, किसी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। कौन सी योजना का मिल रहा है बताइए? बहुत कुछ मिल रहा है। अभी एक 7 कार्ड बने, इसमें पैसे आ रहे हैं। हाँ। और पेंशन भी आ रही सबकी है। हाँ, बहुत कुछ मिल रहा है। योजनाएं मिल रही हैं। योजनाएं यानी कि जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं। सर आपको लगता है ये जो इतनी योजनाएं चलाई जाती हैं ये जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं? जमीनी स्तर पे पहुंच रही है मैडम। लोगों को लाभ हो रहा है? लाभ हो रहा है लोगों को। काम सही चल रहा है अभी लगता है? प्रशासन अच्छा है, माफियाओं को नीचे कर रखा है योगी जी ने। बुलडोजर चल रहा है? बुलडोजर चल रहा है। हाँ। लगता है वापसी कर पाएंगे? हाँ वापसी तो योगी सरकार ही करेगी। करेगी। बहुत ज्यादा समय भी नहीं रह गया है और ऐसे में इंतजार जो है वो 10 मार्च तक का है, तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश अब किसके हाथ में है। आप जाएंगे वोटिंग करने, किसको देंगी वोट? योगी को। योगी महाराज को देना चाहती हैं। काम वाम अच्छे लग रहे हैं? हाँ ठीक है, काम अच्छे हैं। महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो रहा है? हाँ, हमको 2.5 लाख रुपए मिले हैं मकान बनवाने के लिए। मकान बनवाने के लिए मिले? बनना शुरू हो गया? नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सब ठीक है। सर आप किसको वोट देंगे? जो मेरा परिवार है भाई हमारा। अच्छा, जहाँ परिवार है वहाँ वही हम हैं। तो मकान सब घर अच्छे से बना है? सब बन गया। इधर भी कुछ लोग हैं स्टेशन पर, बरेली स्टेशन पर, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये वोट देने जाएंगे तो किसको वोट देंगे। बरेली के ही हैं भैया? भैया बरेली के ही हो ना? बाहर के हो? कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, गोंडा के हो। किसको वोट दोगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी काम सही कर रही है? हाँ सही कर रही है। आपको कुछ सुविधा, कोई लाभ सरकारी योजना का मिल रहा है? सब मिल रहा है। सब अच्छे से हो रहा है? घर परिवार में सब बढ़िया? सब बढ़िया। चले, घर परिवार में भी सब बढ़िया। इनको बीजेपी को वोट देना, इनका कहना है कि सब अच्छा चल रहा है। ये इधर भी लोगों से बात करें, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। आप बीजेपी को क्यों वोट देना चाहते हैं? काम सही लग रहा है? सही है काम। क्या क्या अच्छा लगा? क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? अरे क्या बताए, सब बदलाव देखो। बदल गई है चीजें? उत्तर प्रदेश अच्छा हो रहा है? हाँ सही है। इनका कहना है बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश अच्छा हो रहा है बीजेपी के राज में? बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या चीज सबसे अच्छी लगी? कौन सा फैसला, कौन सी योजना? सब कुछ अच्छा ही है और क्या, सब बढ़िया चल रहा है। घर परिवार में सब सही? कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली के रहने वाले। बरेली के ही हैं, तो ठीक है। तो आप तो हमें बरेली घुमा देंगे अच्छे से? जी हाँ बिल्कुल घुमा देंगे? जी हाँ बिल्कुल जी। ये तो नहीं कहेंगे गले पड़ गए? नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बरेली के ही है, यहाँ पर है और इनका कहना है कि ये बीजेपी को वोट देंगे। इनसे भी बात करते हैं। भैया क्या उम्र है आपकी? हमारी 18+ हो गई है। 19। वोटर आईडी बन गया? अभी नहीं बना है। अभी नहीं बना? अभी इनका वोटर आईडी नहीं बना है। उधर उनसे भी बात करेंगे। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं और स्टेशन पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? बरेली। बरेली के ही हो आप भी? किसको वोट दोगे? बीजेपी है बस। अच्छा, बीजेपी ही बस है। अच्छा ये बताइए कि बरेली में 5 सालों में क्या क्या बदला है? अब ये हल्के हल्के विकास का काम हो रहा है, उसमें थोड़ा समय तो लगेगा ही। हाँ, पर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है। सही दिशा में बढ़ रही है लगता है? सही दिशा में बढ़ रही है। बीजेपी को वोट देंगे? ये बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। इनका कहना है कि गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, विकास सही दिशा में हो रहा है, उत्तर प्रदेश सही दिशा में जा रहा है। ऐसे में इनका वोट बीजेपी को जाता हुआ दिख रहा है। अब देखना होगा कि जीत किसकी होती है, हार किसकी होती है। तो आज हमने
सफर तय किया रायबरेली से लेकर बरेली तक का। हमारा ये रेल सफर, हमारी मतदाता मेल हरदोई शाहजहांपुर के रास्ते हमें बरेली ले आई है, यानी कि झुमके वाली नगरी बरेली में। अब यहाँ पर बात अहम ये हो जाती है कि 2022 विधानसभा चुनावों की जो जंग है वो जितनी दिलचस्प है उतने ही लोगों के जवाब भी दिलचस्प है। कोई मोदी योगी के नाम पर वोट देना चाहता है, कोई अखिलेश को पसंद करता है, कोई कहता है कि मायावती को आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के सपोर्ट में कुछ गिने चुने लोग नजर आते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये तो इनके अलग अलग विचार, अलग अलग मत हमने देखे। अब जब वोटिंग की बारी आएगी तब भी क्या यही कुछ देखने को मिलेगा? और जब रिजल्ट की बारी आएगी तो जो हर कोई कहता नजर आ रहा है कि 10 मार्च हम आ रहे हैं, 10 मार्च हम आ रहे हैं, तो 10 मार्च को आएगा कौन, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये आप देखिए जी मीडिया के साथ।